नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कंदराबाद पब्लिक स्कूल सजीकोट में। QPS के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या डिफरेंट है कि ये QPS जो है बाकी इदारों से कैसे डिफरेंट है? हम बच्चे के अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएंगे, हम उसको ऐसा एक सपोर्टिव माहौल दें कि वो खुद ही उसमें ना ढल जाए, बजाय इसके कि हम उसको फोर्स कर रहे हो। तो हम लोग ना साइंस को, जो हमारा दीन है, दोनों को साथ चला रहे हैं। फ्लैग के साथ हमारा इंशाल्लाह एक अभी MOU भी साइन हो रहा है कि जिसमें हम इनके साथ कंपटीशंस होंगे, यहाँ पे भी लेके जाएंगे, हम दूसरी जगहों पे भी लेके जाएंगे। शाह साहब, जरा थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिएगा कि फ्लैग क्या है और ये थोड़ा सा आपका जो प्रोग्राम है इस हवाले से बताइएगा। फ्लैग फ्यूचर लीडर लायंस ग्रुप है। इसका ये मुस्तकबिल की जिम्मेदार और बाशऊर क़यादत मुआशरे को फराहम करना चाहता है। उसके लिए ये स्कूलों के दरमियान, मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान कंपटीशन अरेंज करता है और कंपटीशन में जो बासलाहियत बच्चे होते हैं, जिनके अंदर जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन्हें प्रमोट करता है। और टैलेंटेड बच्चे जिसको प्रमोट होते हैं तो वो लीडरशिप की तक पहुंचते हैं। आज हमारे साथ इनका MOU साइन हो रहा है। ये बतौर फ्लैग एम्बेसिडर। फ्लैग एम्बेसिडर का मतलब ये है कि ये अपने बच्चों को तमाम मुकाबलों का अहल समझते हैं और ये समझते हैं कि इनके बच्चे तमाम मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। कुछ हमने आफाक के कंपटीशंस थे, वहाँ पे भी हमने लड़कों को भेजा। हमारा बच्चा जो है 5th क्लास का, वहाँ से 2nd या 3rd पोजीशन लेके आया। फिर इन्होंने एक इल्हामा इकबाल डे पे एक इवेंट करवाया था और इनको पता है कि हमारी उसमें 100% पार्टिसिपेशन थी, मतलब हर इवेंट में, और हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म। आजकल हमने देखा है कि जितने प्राइवेट स्कूल है उनका जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं या इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं तो उन पे बच्चों पे एक इजाफी बोझ डाल दिया जाता है और उनसे उस मद में भी काफी जो है फीस कहने वसूल की जाती है। बस ये बता दूं कि हम लोग ना कोई भी बहन भाई मतलब इससे नहीं ले रहे, हम लोग सब अलग से जॉब्स कर रहे हैं अपनी, माशाल्लाह सारे बहन भाई। आपको तो सारी डिटेल पता भी है। स्पोर्ट्स का इस वजह से नहीं ले रहे, एनुअल फंक्शन आपने अगर थोड़ी सी चीजें दे दी तो उसमें भी हम लोग इनसे नहीं ले रहे। इवन हम लोग तो एडमिशन फी भी नहीं ले रहे, मतलब इस किस्म कोई भी जो इजाफी बोझ है ना वो बच्चों पे नहीं डाल रहे। ज़ाहिर है पेरेंट्स का ये होता है कि हम जिस इदारे में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उनको वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, दी जा रही है। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे ना तो कुछ चीजें हमारी जीन्स में है। जीन्स में जो स्कूल एजुकेशन टीचिंग है ना, ये हमारी फैमिली में, चाहे हमारा ददयाल हो ननियाल हो ना, तो हमारी जीन्स में, और टीचिंग भी हमारी जीन्स में। मेरी अपनी बड़ी सिस्टर्स, आपकी भी टीचर रही हैं, ठीक है, दोनों सिस्टर्स पढ़ाती भी रही है। मेरा बड़ा भाई फरूक, वो पढ़ाते भी रही है, अभी वहाँ पे वो कर रहे हैं। मैं खुद जो है तो कुछ टाइम के लिए पढ़ाता रहा हूँ। मैंने इसके लिए बोर्ड भी बनाया और बोर्ड में भी यासिर साहब खुद जो है तो वो MPhil है और साथ इन्होंने मास्टर्स किया और डेवलपमेंट स्टडीज में। अब मेरी सिस्टर है उमैरा दाऊद, उज़ैर अपनी जॉब कर रही हैं, कमिश्नर है FPR। लेकिन वो क्या है कि उनका इनपुट यहाँ पे रहता है। 2 से 3 टीचर से बायो, केमिस्ट्री और साइंस इनके लिए लेके आए। मोंटेसरी के लिए हम बिल्कुल एक अलग से एक टीचर लेके आए और उनको हमने ना सेक्शन भी बिल्कुल अलग कर दिया। अभी जो जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग हमारी यहाँ पे बन रही है, तो हमने मोंटेसरी के लिए ना उनको बिल्कुल ये समझे कि एक छोटा सा वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए आपकी मैनेजमेंट और आपके टीचर्स ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं उमर रवाना की खिदमत में हाजिर हूँ कैमरामैन शहजाद खान के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कंदराबाद पब्लिक स्कूल सजीकोट में और हमारे साथ आज मौजूद हैं वासिफ दाऊद, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी है स्कूल के। इनसे आज हम बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट के हवाले से। हमारे साथ डिस्कशन में साथ मौजूद हैं सैयद अतीक शाह साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ यासिर भाई भी मौजूद हैं और अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका शुक्रिया, वासिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यासिर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। वासिफ भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा है काफ़ी इदारे इस एरिया में, सर्कल कंदराबाद में इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी तादाद यहाँ पे हो चुकी है स्कूलों की। QPS के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या डिफरेंट है कि ये QPS जो है बाकी इदारों से कैसे डिफरेंट है? हम क्या कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स आते हैं तो उनको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए QPS का इंतखाब करें? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। शाह साहब का भी शुक्रिया। देखें, स्कूल का वैसे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि स्कूल जो है ना, हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग ये बहन भाई जो है ना वो चाह रहे थे कि हमारा एक स्कूल हो, और उस स्कूल में हम लोग का ये था कि सबके लिए हम लोग एजुकेशन का कर ले, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, हम इस इलाके को उठाएं क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, उनकी वैसे डेवलपमेंट के थ्रू। अब सेकंड जो है, जो आपका क्वेश्चन था
कि इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, तो आप फिर क्यों लोग QPS का इंतखाब करें, या आप डिफरेंट क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले डिफरेंस मैं आपको बताऊं ना, तो आप जब गेट से एंटर हुए होंगे ना, तो आपने सबसे पहले जो है ना ये वॉल्स देखी होंगी सारी। इसमें आप देख लें कि कोई भी कन्वेंशनल चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम स्टार्ट करते हैं ना यहीं से ही, कि ये सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि हमने हमने इसको लिखा। अब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा। वो ये है कि ताकि जो भी बच्चा आए 5th 6th 7th का, उसको नजर आ रहा हो कि अच्छा आगे मैंने कहाँ पे जाना है, उसको एक ना डायरेक्शन मिल रही होती है। जैसे हमारी डायरेक्शन ये पीछे लगी, आपने देखी भी होगी कि हम लोग कहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं। इसी तरह बच्चे को भी ना वो 7th से ही डायरेक्शन मिलने शुरू हो जाती है कि 8th में जाऊंगा क्या होगा, 9th में जाऊंगा तो क्या होगा। एक सेकंड, आपने अगर हमारा कवर किया था एनुअल डे पे, तो उसमें फरूख दाऊद साहब ने दो तीन बातें कही थी। उसमें एक चीज ये थी कि हम बच्चे के अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएंगे, कि बच्चे को अगर ये ग्लास पड़ा है ना, तो वो इसके बारे में सोचे कि ये ग्लास है क्या, कैसे बना। ये दूसरे स्कूल भी ऑफर कर रहे होंगे शायद, लेकिन हम लोगों का ना ज्यादा इस चीज पर फोकस होगा कि बच्चे की जो तनकीदी सोच, जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, तनकीदी सोच हम लोग उसके अंदर डेवलप करें। सेकंड, फिर उसके बाद ये है कि जो जैसे ही बच्चा आए, हम उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें, ठीक है, वो एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट वाला ना हो कि आप जो भी बच्चा आ रहा है कि हम छड़ी के थ्रू जो है तो उसको पढ़ाएं, या ऐसी चीजों से हम उसको ऐसे एक सपोर्टिव माहौल दें कि वो खुद ब खुद ही उसमें ना ढल जाए, बजाय इसके कि हम उसको फोर्स कर रहे हो। तो ये मेरे ख्याल में हो सकता है दूसरे स्कूलों में हो यहाँ पे, लेकिन हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं। थर्ड जो मेजर चीज है कि हम लोग ना साइंस को और इसको जो हमारा दीन है, दोनों को साथ चला रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी मैं देता हूँ कि फरूख साहब ने दूसरी जो बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग ना तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाएंगे, ठीक है। अब तर्जुमे के साथ कुरान क्यों पढ़ाएंगे, बाकी मुझे नहीं पता पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि बच्चे को ये पता हो कि जो वो पढ़ रहा है वो है क्या। देखिए, हम नमाज का सबक सारे पढ़ते हैं, हमारे 90% लोगों को ये नहीं पता होता इसमें पढ़ क्या रहे हैं। फ्राइडे को मैं उस दिन भी एक एग्जाम्पल दे रहा था कि फ्राइडे को ये होता है कि हमारे उसमें है कि भाई आप फ्राइडे को क्या करें कि सूर्य का पढ़े, पहली 10 आयत पढ़ ले, 10 पढ़ने का पढ़ ले, जो अंदर पढ़ लिया। अब हमें पता नहीं है कि हमें ठीक है दजा के फितने से बचाएगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो उसमें मैसेज क्या है। जब तक हमें मैसेज का नहीं पता होगा तो वो चीज जो है ना वो हमारे काम की नहीं है। बेशक हम लोग साथ, हमारे साथ मौलाना खलील साहब हैं, जो जिस पे इनके साथ इस चीज पे बात भी हुई है कि जो हिफ्स भी करवाएंगे और उसके साथ ना इन चीजों पे भी मेहनत करेंगे। और हमारे पास 3 जो है ना मतलब लोग ऐसे हैं कि जो इस पे मुताला कुरान और इन चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये साइंस के अलावा है, ये साइंस के हमारे अलग से टीचर हैं, इनके अलग से टीचर हैं। तो यानी कि हम लोग ना एक आपने पीछे कॉन्सेप्ट देखा होगा, पीछे लिखा हुआ हमारे विजन में होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हम हर उस एंगल से हम बच्चे को लेके चलेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे जो भी एक्टिविटीज हो। फ्लैग के साथ हमारा इंशाल्लाह एक अभी MOU भी साइन हो रहा है कि जिसमें हम इनके साथ कंपटीशंस होंगे, यहाँ पे भी लेके जाएंगे, हम दूसरी जगहों पे भी लेके जाएंगे। एक हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी कि आप लोग जो इधर एंटरप्रेन्योर हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनके पास चाहे बच्चों को लेके जाएं। इसी तरह हम लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में लेके जाएंगे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें, ताकि हमारा बच्चा 8th 9th मैट्रिक 10th का वो जाके वो माहौल देखे, वो लैब्स वगैरह देखे। इस किस्म के भी हम लोग विजिट्स करवाएंगे। तो यानी कि हर एंगल से हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हर एंगल को सर्कल है कलंदराबाद में, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि कोई ऐसा होगा नहीं कि जो कवर करे। अच्छा वासिफ भाई, आपने फ्लैग का जिक्र किया तो शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, जरा थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिएगा कि फ्लैग क्या है और ये थोड़ा सा आपका जो प्रोग्राम है इस हवाले से बताइएगा। फ्लैग फ्यूचर लीडर लायंस ग्रुप है। इसका ये मुस्तकबिल की बाज़ जिम्मेदार और बाशऊर क़यादत मुआशरे को फराहम करना चाहता है। उसके लिए ये स्कूलों के दरमियान, मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान कंपटीशन अरेंज करता है, और कंपटीशन में जो बासलाहियत बच्चे होते हैं, जिनके अंदर जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन्हें प्रमोट करता है। और टैलेंटेड बच्चे जिसको प्रमोट होते हैं तो वो लीडरशिप की तक पहुंचते हैं। हम टैलेंट को प्रमोट करते हैं। हम स्कूलों के दरमियान, स्कूलों के अंदर बच्चों के, जिस बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, स्पीच का टैलेंट है, किसी के अंदर हर एक की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। किसी के किरत का भी, हम रमजान मुबारक में किरत और नात के मुकाबले, तो जिसका नात पढ़ने का, किसके नात पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उसको प्रमोट होना चाहिए। तो प्रमोट तब होता है कि जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे मौके मिलते हैं।
स्कूलों के अंदर बच्चा स्कूल में आता है, वहां पर अगर वो जीत भी जाता है, वो जब स्कूलों की कॉमन गैदरिंग होगी उसमें जब जाकर वो जीतेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल किधर पहुंचेगा। जिस वक्त हम कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करेंगे बच्चों का, जिसको जो स्कूल हमारे साथ आ रहे हैं वो अपनी इस कमिटमेंट को निभा रहे हैं कि वो बच्चों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को आगे ले जाने के लिए वो मौके फराहम किए जाएं, जिन पर चलकर वो ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहां पर चलकर बच्चे आगे मुस्तकबिल का एक जिम्मेदार, बाकिरदार और बासलाहियत क़यादत की उसमें उनमें औसाफ पैदा हो। तो अच्छा शाह साहब, जिस तरह से आपने बताया मुख्तलिफ स्कूल इसमें हिस्सा लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि साथ नाजरीन स्क्रीन पर मुनाज़िर भी देख रहे हैं कि MOU आज साइन हो जा रहा है आपका QPS के साथ, तो ये पहला स्कूल है कि जो आपके इस प्रोग्राम में QPS से पहले भी हमारे साथ बहुत सारे और स्कूल जो कर चुके हैं, उनकी हम जो फ्लैग का डिजिटल मीडिया के आउटलेट्स हैं वहां पर उनकी वो चल रही है, वो सारी डिटेल्स मौजूद है कि वो कौन कौन से स्कूल हैं। आज हमारे साथ इनका MOU साइन हो रहा है। ये बतौर फ्लैग एम्बेसिडर, फ्लैग एम्बेसिडर का मतलब ये है कि ये अपने बच्चों को तमाम मुकाबलों का अहल समझते हैं और ये समझते हैं कि इनके बच्चे तमाम मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं, तो इन्होंने इसीलिए एम्बेसिडर का किया है। इसके अलावा हमारे साथ उस्मानिया स्कूल में जो है तो उन्होंने कोऑर्डिनेटर किया हुआ है, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द के दीगर स्कूल हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर आ रहे हैं, ये एम्बेसिडर के तौर पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइनल सेरेमनी होगी, जो 23 मार्च को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब उन बच्चों में, उसकी खास थीम ये है कि हमारे मेहमान खुसूसी उस दिन वो बच्चे होंगे जो बच्चे मुकाबले विन करके आए होंगे। हम किसी और को नहीं लाएंगे, हम स्कूल वाले उन बच्चों को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम उन्हें सिर्फ गाइडलाइन फराहम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। 23 मार्च को इंशाल्लाह हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी और इसमें अभी तक हमारे पास 15 से 20 स्कूल तो तकरीबन आ गए और अभी आ रहे हैं 20 आखिरी तारीख है, अभी 20 तक और भी पता नहीं कितने आएंगे। अच्छा उमर साहब, इसमें एक चीज मैं एक और ऐड कर दूं कि हम लोग इनके साथ क्यों फ्लैग के साथ ये कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो इस किस्म के इवेंट्स है ना, ये बच्चे के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं और वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो उनके आगे बढ़ा आता है। आप बहुत से ऐसे लायक स्टूडेंट हैं जो आप कहते हैं ना कि आप उनसे कुछ भी पूछ लें वो आपको जवाब तो दे देंगे, लेकिन जैसे ही आप उनको कई ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पे उन्हें अपने आप को बयान करना पड़े या किसी को कोई ट्रेनिंग वगैरह देनी हो या स्टेज पे आप ले आए किसी भी ऐसे उसमें ना, तो वो बेचारे ना वो जब बाद में वो वहां पे मतलब कांपना शुरू कर देते हैं, उनसे हो नहीं पाता, वो स्टेज का जो फियर है ना वो उनके अंदर रहता है। तो हम लोग इनके साथ इसलिए भी एज एन एम्बेसडर जो है तो हमारा इंस्टीट्यूट जा रहा है, तो उसके पीछे बेसिक रीजन ये भी है कि हमारे बच्चे जो है ना वो हर उस एंगल से ना तैयार होकर मार्केट पे जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह वो जैसे ही जाएंगे, ये होती छोटी सी चीज है। फॉर एग्जांपल कि अभी मैं लास्ट ईयर का, हम लोगों ने, आपको पता होगा कि 5 मंथ्स पहले हमने ये स्कूल जब हमने यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुई थी, तो उसमें कुछ हमने आफाक के कंपटीशंस थे, वहां पे भी हमने लड़कों को भेजा। हमारा बच्चा जो है 5th क्लास का वहां से 2nd या 3rd पोजीशन लेके आया। फिर इन्होंने एक इनामा इकबाल डे पे एक इवेंट करवाया था और इनको पता है कि हमारी उसमें 100% पार्टिसिपेशन थी, मतलब हर इवेंट में, और हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो हमारे 3-4 ही महीने हुए थे, जितना हम कर सकते थे हमने किया। और इंशाल्लाह अभी भी जो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं जो इनके फ्लैग के उस पे प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी तो इनके साथ पूरी सपोर्ट भी है। हम लोग अपना इदारा भी इनके सामने है, ये जब भी यहाँ पे इवेंट करवाएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे हो सकता है, और जहाँ पे हम लोग को कहेंगे वहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह इनके साथ जाएंगे भी। अच्छा वास भाई, ये तो जाहिर है इनका एक प्रोग्राम है और अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जो स्कूल आजकल हमने देखा है कि जितने प्राइवेट स्कूल है उनका जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं या इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं, तो उन पे बच्चों पे एक इजाफी बोझ डाल दिया जाता है और उनसे उस मद में भी काफ़ी जो है फीस कहने वसूल की जाती है। तो उस हवाले से हमें बताइएगा, एक तो वो भी बताइएगा, दूसरा अपनी फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी हमें बताइएगा कि उसकी थोड़ी डिटेल अगर वालिदैन सुन रहे हैं तो उनके सामने अगर आ जाए तो। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो आपने सबसे पहले बात की कि जैसे एनुअल फंक्शन होगा, इस तरह के हमने ना कुछ लिस्ट डाउन किए थे जो इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का होता है, मिलाद डे होता है, एनुअल होता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। अब मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है तो वो MBA का HR का बंदा हूँ, तो हम लोग ना क्रिटिकल देखते हैं ना चीज़ों को। तो क्रिटिकली जब हम लोग स्टार्ट पे आए थे ना, तो हमने सबसे पहले स्पोर्ट्स का देखा। मैं खुद, आपको पता है कि खेलता रहा हूँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, यहाँ पे सब जानते हैं इलाके में, तो हमें उनको पता है कि उसमें ना हमारा टोटल जो है ना वो एक्सपेंसेस कितने हैं। देखिए 10 से 15 हज़ार के एक्सपेंसेस होते हैं और हम बच्चों को चार्ज करते हैं 500 हज़ार।
अब 200 बच्चे हैं तो आप देख लें कि वो कितनी अमाउंट कितनी बन जाती है और उसमें आपका खर्चा कितना। और आप स्कूल में जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम लोग ना इतना हमारा मेरा अपना ही है देखिए आज स्कूल का ही है, क्योंकि ये हम लोग पहले मैं आपको बस ये बता दूं कि हम लोग ना कोई भी बहन भाई मतलब इससे नहीं ले रहे, हम लोग सब अलग से जॉब्स कर रहे हैं अपनी माशाल्लाह सारे बहन भाई, आपको तो सारी डिटेल पता भी है। तो मतलब हमारे घर से नहीं चलते, तो हम लोग ना ये एक स्पोर्ट्स का इस वजह से नहीं ले रहे। एनुअल फंक्शन आपने अगर थोड़ी सी चीजें दे दी तो उसमें भी हम लोग इनसे नहीं ले रहे। इवन हम लोग तो एडमिशन फी भी नहीं ले रहे, मतलब इस किस्म कोई भी जो इजाफी बोझ है ना वो बच्चों पे नहीं डाल रहे। जिस मार्केट में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये अगर इर्द गिर्द देखें यहाँ पे कोई भी ना मिडिल क्लास के लोग होंगे, ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, ये इतने अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेरी जब स्टार्ट में पीटीएम हुई थी, कुछ लोगों से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज से तंग है कि रोज स्कूल जो है ना हमारे सामने एक पेपर लेके आ जाता है कि हर महीने के बाद ये 500 रुपए इसके, 300 रुपए इसके लिए। वो 500-300 दिखने में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग, जो हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है ना, उस पर ये बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए हम लोगों ने ना इसको स्टार्ट में, जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया था, जो हमारे एडमिन को हेड करते हैं हुज़ैफा जहांगीर, उन्होंने सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था वो ये लिया था कि उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन, उन्होंने कहा कि हम लोग इनको खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने खत्म करके वो स्पोर्ट्स का सामान खुद ही लेके आ गए। अच्छा वासिफ भाई, आखिर में आपसे ज़रा जानेंगे, आपने जैसे कि बताया कि यहाँ पे भी स्टाफ सारा चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, तो थोड़ा सा उस वाले से बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंट्स का ये होता है कि हम जिस इदारे में अपने बच्चों को भेजने आए हैं वहाँ पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या आया, उनको वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही, उस वाले से ज़ाहिर है फिर बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, टीचर्स वहाँ पे कैसे हैं, उस वाले से थोड़ा सा हमें आखिर में बताइएगा। इसमें स्टार्ट तो यही है कि अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे ना तो कुछ चीजें हमारी जीन्स में है। जीन्स में जो स्कूल एजुकेशन टीचिंग है ना, ये हमारी फैमिली में, चाहे हमारा ददयाल हो ननियाल हो ना, तो हमारी जीन्स में। यहाँ पे अगर कह देंगे सबसे पहले कोई स्कूल जो स्टार्ट हुए थे तो वो मास्टर गुलाम रब्बानी साहब हैं, नाना मेरे इस्लामिया स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया था बैक इन 90s। और उसी टाइम पे ही हमारे ताया है मास्टर रफीक साहब, उन्होंने स्टार्ट किया था मांगल पब्लिक स्कूल मरहूम साहब के साथ, और अभी भी वो चल रहा है। उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं हमारे दिलबर खान के साथ और उनकी जो भी फैमिली है। तो मतलब ये स्कूल हमारे ना, एजुकेशन तो हमारी जीन्स में है और टीचिंग भी हमारी जीन्स में। मेरी अपनी बड़ी सिस्टर्स आपकी भी टीचर रही हैं, ठीक है, दोनों सिस्टर्स पढ़ाती भी रही है। मेरा बड़ा भाई फरूक वो पढ़ाते भी रही है, अभी वहाँ पे वो कर रहे हैं। मैं खुद जो है तो कुछ टाइम के लिए पढ़ाता रहा हूँ। ये बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो भी मेरी सिस्टर है। हमने ना इसके लिए एक बोर्ड भी बनाया और बोर्ड में भी यासिर साहब खुद जो है तो वो एमफिल है और साथ इन्होंने मास्टर्स किया और डेवलपमेंट स्टडीज में। मतलब फैमिली जो हमारी है ना, तो सबसे मैं टॉप से इसलिए आ रहा हूँ कि टॉप को आपको ये पता चले कि हम लोग टॉप से ना इसको ठीक करके सारों का हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरा फरूख दाऊद के साथ आपकी मीटिंग हो गई, मेरी सिस्टर उमैरा दाऊद उज़ैर अपनी जॉब कर रही हैं, कमिश्नर है FPR, लेकिन वो क्या है कि उनका इनपुट यहाँ पे रहता है और वो जब भी उस पर लीव पे आती हैं तो फिर बच्चों के साथ उनके सेशंस वगैरह भी हैं। इसके बाद में जो सेकंड लेयर है टीचर्स की, देखिए टीचर्स हम लोगों ने अभी भी, अगर आपके उससे हमने एडवर्टाइजमेंट भी दिए थे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं कि हमने टीचर्स भी ना उसी हिसाब से ही हमने रखे। हमने मास्टर्स क्वालिफिकेशन रखी है, ठीक है। अभी हम लोग रिसेंट चेक कर रहे थे, हमारी जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की टीचर है उनके ना पिछले 4 साल में ना कोई इस तरह का कोई वो नहीं है, मतलब इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। इसी तरह हम लोग 2 से 3 टीचर से बायो, केमिस्ट्री और साइंस इनके लिए लेके आए। मोंटेसरी के लिए हम बिल्कुल एक अलग से एक टीचर लेके आए और उनको हमने ना सेक्शन भी बिल्कुल अलग कर दिया। अभी जो जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग हमारी यहाँ पे बन रही है, तो हमने मोंटेसरी के लिए ना उनको बिल्कुल ये समझे कि एक छोटा सा वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है मोंटेसरी का, फर्स्ट तक वो उसको एक किस्म हेड भी कर रही है, उसको देख रही है, मतलब वो भी लेके आए। तो बाकी जो कुछ पेरेंट्स का ये भी था कि यार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप मेरे पीछे देखेंगे तो पहली लाइन में आपको मिलेगा जो हमारे विजन में क्वालिटी एजुकेशन का। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपकी मैनेजमेंट और आपके टीचर्स दोनों, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, ठीक है। और उसके बाद फिर आपसे हमारी बात हुई, फिर पेरेंट्स का रोल आता है।
क्योंकि हम लोग जो जिस उस पे जा रहे हैं ना, वो पेरेंट टीचर पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का मैं वो काफी देख रहा था, तो वो इस तरह नहीं चलते कि टीचर पढ़ा रहा है और वालिदैन नहीं, वो पेरेंट टीचर पार्टनरशिप है। वो वालिदैन को प्रॉपर फीडबैक जाता है, उनसे बच्चे की, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे की आदत पूछते हैं, बच्चे का ये पूछते हैं बैठना उठना कैसा है, बच्चा खाता कैसा है, कौन सी चीजें जो इसको पसंद है, कौन सी नहीं है। फिर ना हर बच्चे पे अलग से काम होता है, तो हम लोग इसी तरह ही उसी फार्मूला पे, जो हमारा मोंटेसरी सेक्शन है उसी फार्मूला पे काम करेगा इंशाल्लाह, और हम लोग उसी को ही आगे लेके चलेंगे। तो टीचर्स का इंशाल्लाह नहीं होगा, मैनेजमेंट मुझसे बेहतर आप और अतीक साहब जानते हैं। अतीक साहब तो मेरे मामू हैं प्रोफेसर औरंगजेब साहब, उनके साथ काफी टाइम गुजारा है इन्होंने, और इनको पता है कि मतलब ऐसी जो हमारी जो मैनेजमेंट है ना, उसकी डायरेक्शन भी पता है, उसका बैकग्राउंड भी पता है, और उनको ये भी पता है कि अभी ये क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं। वासिफ भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, यासर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें टाइम दिया। नाजरीन आज हम मौजूद थे QPS कलंदराबाद पब्लिक स्कूल सजीकोट में। आपने जो MD हैं वासिफ दाऊद, उनके ख्यालात जाने हैं, और यकीनन आपके जो काफ़ी सवालात थे वो आपके इस बातचीत के बाद क्लियर हो गए होंगे। तो ज़रूर आप विज़िट करें, दाखिले भी इनके यहाँ पे जारी हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कैमरामैन शहजाद खान के साथ उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।